पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी अच्छी है केजरीवाल जी की, ठीक है। और बाकी तो सब पार्टी अपना अपना सिक्का सेक रही है पूरी, जिसकी अच्छी रोटी सीख गई उसका अच्छा जनादेश निकल के आए। भाजपा पे खाली पैसा है, उन पे समझ नहीं है, पैसों के लिए वो कुछ भी करा लेती है और कुछ भी करा के उसको ऊपर ले आने की कोशिश करती है। मगर अगर अरविंद जी को पूरा मौका दिया जाए तो वो जरूर दिल्ली को पेरिस बना देंगे, बट उनको कहीं ना कहीं रोक टोक करा देते हैं, कभी किसी फ्रॉड केस में, कभी किसी केस में। देखिए, रेवड़ियाँ तो इसलिए बांटी जाती है ना कि जनता को सुकून मिल रहा है उससे। जब जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आम आदमी पार्टी तो खुश है इसको देकर। और अगर यही चीजें अगर मान लो बीजेपी भी देती तो बीजेपी को भी तो सुकून मिलता और बीजेपी ही जीतती। मैं एक दवाई लेता हूँ जो मार्केट में 200 रुपए की मिलती है, ठीक है, और ये दुर्गेश भैया ने और केजरीवाल जी ने बिल्कुल फ्री करा रखी है अफकोर्स, जो हमें महीने के लिए 8 ये मिलती है। ये रियलिटी तो यही है मैम कि वो पैसा ही दे के वोट खरीदा जाता है। और जो कि झोपड़ी के वोट है उनको, जो झाड़ू का कंफर्म वोट है उनको कटवाया जा रहा है। दुर्गेश जी हमारे मंत्री ही नहीं, हमारे बड़े भैया हैं सबसे पहले, और उन्होंने जो काम किया है ना शायद ही राजेंद्र नगर में किसी ने किया होगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं आपके साथ देशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूद की मेरी राजेंद्र नगर विधानसभा है। आपको बता दूं यहाँ से जो बीते काल में जो विधायक थे वो थे दुर्गेश पाठक। उन पर फिर से विश्वास जताया है, अरविंद केजरीवाल ने फिर से टिकट दी है। तो वही बात करें कांग्रेस और भाजपा की, कांग्रेस की तरफ से विनीत यादव और भाजपा से उमंग बजाज को टिकट दिया गया है। पर अब देखना होगा कि यहाँ की सीट इस बार कौन लेके जाने वाले, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं राजेंद्र नगर विधानसभा के। सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था है, तमाम बिजली है, ये सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो हमें यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं ये इंस्टीट्यूट के सामने, और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यही के रहने वाले आप लोग? जी मैम, हम यही के निवासी है। हाँ, ये बताइए यहाँ पर जो बीते विधायक थे दुर्गेश पाठक, कितना काम किया उन्होंने यहाँ पर? दुर्गेश जी हमारे मंत्री ही नहीं, हमारे बड़े भैया हैं सबसे पहले, और उन्होंने जो काम किया है ना शायद ही राजेंद्र नगर में किसी ने किया होगा। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ हमारे क्षेत्र में, मैं 32 साल का हो चुका हूँ, और हमारे क्षेत्र में 20 साल से पानी नहीं था पीने का, जिस ब्लॉक में हम रहते हैं। उनकी जैसी सरकार आई, हमारे यहाँ पानी आने लग गया। और मेडिसिन के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं एक दवाई लेता हूँ जो मार्केट में 200 रुपए की मिलती है, ठीक है, और ये दुर्गेश भैया ने और केजरीवाल जी ने बिल्कुल फ्री करा रखी है अफकोर्स, जो हमें महीने के लिए 8 ये मिलती है। तो 8 दूनी 1600 रुपए, 1600 रुपए का ये एक युवा के लिए दवाई जो पेशेंट है, जो मुझे भैया प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दुर्गेश भैया ने बहुत ही अमेजिंग काम किया है दिल्ली में, और बहुत बढ़िया काम किया है। आप बिल्कुल भी बेचिंत रहो, राजेंद्र नगर में सिर्फ दुर्गेश ही आएंगे, 100 to 100%, 120%। और ये वादा है मेरा, आपको जिस दिन भी आएंगे हमारी तरफ से आप मिठाई खाने आ जाना। उमंग बजाज को, युवा नेता को चेहरा दिया है भाजपा ने, टिकट दिया है, इस पर क्या कहना चाहिए? युवक बजाज जी को इसलिए दिया है क्योंकि वो पिछले दिनों नारायणा से कुछ पैसे वैसे देके लोगों को ऐसे भड़काया और ये किया, तो थोड़ा उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हाँ कोई जीता है बीजेपी से। तो इंद्रपुरी से तो खैर राजेंद्र नगर से कोई नहीं जीता अभी तक बीजेपी से, तो एक नया है कि हाँ चलो कुछ किया है, बट वो कुछ नहीं कर पाएंगे दुर्गेश भैया के सामने। वो एक युवा है तो इस वजह से कुछ नहीं कर पाए। ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाजपा जो है पैसे देकर वोट खरीद रही है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बात में? ये रियलिटी तो यही है मैम कि वो पैसा ही दे के वोट खरीदा जाता है। और जो कि झोपड़ी के वोट है उनको, जो झाड़ू का कंफर्म वोट है उनको कटवाया जा रहा है। क्योंकि झोपड़ी के वोट काफी काटे गए हैं, उस वजह से अगर आम आदमी पार्टी को लॉस नहीं होगा, जो वोट आम आदमी पार्टी का वो आम आदमी पार्टी को जाएगा। और जो हमारे दुर्गेश भैया, उन्होंने उपचुनाव जीतकर 2.5 साल में उन्होंने जो काम किया है वो आने वाले 5 साल में उनसे डबल काम करके दिखाएंगे राजेंद्र नगर विधानसभा। पैसे के सामने काम की राजनीति टिकेगी? पैसे के सामने काम की राजनीति बहुत ऊपर तक जाएगी मैम। पैसा तो आप आज ले लोगे 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर जो काम 5 साल में जो काम होगा वो जिंदगी भर हमें सुकून देगा, तो हम काम की तरफ जाना चाहेंगे। अच्छा, ये भी आरोप लगते हैं आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार किया, करप्ट पार्टी है, फ्री की रेवड़ियां बांटती है, इसलिए दिल्ली में आ जाती है बार बार। मैम, फ्री की रेवड़ियां तो इसलिए बांटी जाती है ना कि जनता को सुकून मिल रहा है उससे। जब जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आम आदमी पार्टी तो खुश है इसको देकर। और अगर यही चीजें अगर मान लो बीजेपी भी देती तो बीजेपी को भी तो सुकून मिलता और बीजेपी ही जीतती।
आज तक किसी सरकार ने ऐसी रेवड़ी नहीं दी है जो आम आदमी पार्टी ने दी है, और ये रेवड़ी बहुत सुकूनदायक है। और महिलाओं के लिए और बिजली के, पानी के मीटर, सब कुछ रेवड़ी जो है बहुत अच्छी रेवड़ी है, और इसको तो खा के दिल्ली की जनता बहुत खुश है और यही खाना चाहती है रेवड़ी जी। अच्छा ये बताइए, इस बार पूरी दिल्ली की बात करें, जैसे कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि लंदन पेरिस बन रही है दिल्ली, कितना सच है इस बात में? मैम बहुत सच है इस बात में। एक्चुअली क्या है, आपने एक बात बोली थी कि पैसे के आगे भाजपा पे खाली पैसा है, उन पे समझ नहीं है। पैसों के लिए वो कुछ भी करा लेती है और कुछ भी करा के उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। मगर अगर अरविंद जी को पूरा मौका दिया जाए तो वो जरूर दिल्ली को पेरिस बना देंगे, बट उनको कहीं ना कहीं रोक टोक करा देते हैं, कभी किसी फ्रॉड केस में, कभी किसी केस में। तो उस चीज़ पे वो फोकस ही नहीं करने दे रहे भाजपा वाले, क्योंकि उनको चाहने ही नहीं देते कि वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहे, क्योंकि उनके पास क्या है, पैसा है। मगर पैसे से कुछ नहीं है मैम। पैसा 1 महीने या 2 महीने खा सकता है इंसान, मगर हमें 5 साल का सुकून चाहिए हमारे को। शीश महल बना लिया अरविंद केजरीवाल ने। शीश महल मैम वो क्या बोले आपको, बनाने को तो अरविंद केजरीवाल क्या, मोदी जी ने भी बना रखा है, योगी जी ने भी बना रखा है, उमंग आवाज के चले जाइए आप हरियाणा में, उनका भी शीश महल है। देखो मैम, करप्शन वो कर रहे हैं, बट वो करप्शन नहीं है मैम। जो नॉर्मल यूनिक चीज़ें होती है घर की, जो जरूरी चीज़ें होती है वही है, और वही है बस, और कुछ नहीं है। और 100% मैं आपको बता रहा हूँ मैम, पैसे के आगे कुछ भी नहीं है। हमारे अरविंद जी ही है जो करा सकते हैं, हमारे को अरविंद ही चाहिए। क्यों चाहिए मैम? बहन बेटी सब चीज़ों की सपोर्ट करा के 20 साल से हमारे यहाँ पानी नहीं था, दवाई गोली है और टेस्ट अल्ट्रासाउंड बहुत कुछ है मैम, मैं आपको गिना नहीं सकता। हम भी झुग्गी झोपड़ी में ही रहने वाले लोग हैं, हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। अगर योगी जी या मोदी जी आ गए ना मैम, 100% मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये सफाया हो जाएगा। 15 साल बाद इनको याद आया, 145 कुछ झुग्गियाँ दी है, 15 साल। भाजपा आ जाएगी तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, सुधर जाएगी दिल्ली? कुछ नहीं सुधरेगा मैम, कुछ नहीं सुधरेगा। अभी आप दिल्ली में देख सकते हो क्राइम बहुत कम है, और भाजपा आ गई ना मैम तो क्राइम भी बढ़ेगा। और आपको मैं बता रहा हूँ मैम, आप कोई नतीजा ही नहीं निकलेगा बात का, बस लोग खटखटाएंगे मगर कुछ नहीं होगा। मगर आप अगर राजेंद्र नगर में दुर्गेश भैया के ऑफिस में जाओगे, अभी भी लाइन लगी हुई होगी, वहाँ पर मिनटों में काम होता है और तुरंत काम होता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, मगर काम 100% होता है मैम, इस 100 to 100%। और हम इस चीज़ की भी गारंटी दे रहे हैं, हमारे दुर्गेश भैया भी नहीं है ना, अगर किसी भी युवा को या किसी भी एंटी को या किसी भी लोग को मदद चाहिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो हम लोग भी खड़े हैं, हम भी भैया के साथ खड़े हैं, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार है मैम। बस 100% केजरीवाल ही आएंगे। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, अगर भाजपा आ गई, जैसे कि कहते हैं योगी जी का जो है यूपी में जब से योगी जी आए यूपी सुधर गई है, और यही जो है भाजपा वाले कहते हैं अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो जो काम में जैसे रोडे अटकाता है एलजी वगैरह, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कह रहे वो नहीं होंगे, फिर सारे काम अच्छे होंगे। मैम काम तो इसलिए अच्छे होंगे ना क्योंकि एलजी उनका भाजपा का है। हाँ। अगर केजरीवाल जी की फाइल को अगर आगे बढ़ाए तो काम वो हमारी दिल्ली में केजरीवाल भी कर सकते हैं, लेकिन उनको करने नहीं देते, रोक टोक इतनी करते हैं। उनकी फाइल में कोई फाइल ऐसी पास नहीं होती है जो उनसे, अगर फाइलें पास होने लगी, एलजी अपना काम करने लग गए, तो कभी भी कोई भी दिल्ली में से आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं ला सकता। और इसी के खतरे की वजह से एलजी को आगे काम को करने ही नहीं देते। हाँ। अच्छा जैसे कि 2100 रुपए की वो महिलाओं को दे रहे कि हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, युवाओं के लिए रोजगार का भी तो ऑफर निकाल सकते थे अरविंद केजरीवाल, अभी तक वो भी नहीं निकाला उन्होंने। उस पर भी बात जरूरी है क्योंकि रोजगार तो होना चाहिए, क्योंकि 2100 से तो किसी का घर नहीं चलेगा। हाँ, इस पे भी अगर देखा जाए तो आपने बिल्कुल राइट जवाब पूछा है, क्योंकि केजरीवाल जी को युवाओं के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में तो जितनी महंगाई है 2100 तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। चलिए थोड़ा सा उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भैया ये बताइए, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार देख रहे हैं? तीनों पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है, जनता किसकी तरफ जाना चाहती है? देखिए जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हाँ। पिछले लास्ट 3 साल से मैं दिल्ली में हूँ, हाँ। तो जैसा मैंने रियलाइज़ किया है कि पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी अच्छी है केजरीवाल जी की, ठीक है। और बाकी तो सब पार्टी अपना अपना सिक्का सेक रही है पूरी, जिसकी अच्छी रोटी सीख गई उसका अच्छा जनादेश निकल के आएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना परसेप्शन है तो मैं केजरीवाल को ही देख पा रहा हूँ आगे भी। मोदी जी कह रहे हैं मुसीबत है दिल्ली के लिए, आपदा है। देखिए जो है नाम को बदनाम करना ये सबका पॉलिटिक्स है अपना अपना। केजरीवाल अपने तरीके से कर रहे हैं और मोदी जी अपने तरीके से कर रहे हैं, तो ये तो स्ट्रेटजी है। रिजल्ट क्या है वो जनता डिसाइड करेगी, इन लोगों के किसी के बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं।
तो अगर जनता जागरूक है, उसको समझ में आ रहा है कि उसके लिए कौन अच्छा कर रहा है, तो वो रिजल्ट उसी हिसाब से निकाल के क्या क्या फायदा मिला 10 साल फायदे में? बहुत हैं। जनता के बारे में एक्चुअल में जनता तक पहुंच हुई है उसकी, जनता के बारे में सोचा है, कुछ चीज़ें ग्राउंड पे दिखी भी हैं। हॉस्पिटैलिटी थोड़ी अच्छी हो गई है, शिक्षा भी उसका लेवल सही हुआ, बच्चों के लिए शिक्षा प्राइमरी है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि सही हैं। बाकी देखिए, प्रॉब्लम हर जगह है, उसे एक बार में ख़त्म नहीं किया जा सकता, अभी टाइम जो देना आपस पड़ेगा। में चुनाव को देखकर जो आपस में गाली गलौज चल रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब है पॉलिटिक्स में, उसे आप बदल नहीं सकते, हाँ। क्योंकि हथकंडे सभी अपनाते हैं, जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब जरूरी है, तो जो जिसको अच्छा लगता है वो उसको अपनाता है। आपके हिसाब से भी मतलब एक विन विन सिचुएशन कही जाने वाली अगर कोई बात कही जाए तो हर तरीके से आदमी कोशिश करता है कि भाई हाँ मोदी जी रैली करके गए हैं, दिल्ली की जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? भाई मोदी एक ब्रांड है, ये आप भी जानते हो, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी दो राय नहीं है। मतलब कोई बोल नहीं सकता कि अगर मोदी कुछ बोलते हैं तो उसको काटा जा सकता है। एक मतलब बोलो ना, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था कि शक्तियाँ 3 तरह की होती हैं, एक पैदा होता है, ठीक है, और एक कमाया जाता है, और एक होता है ना कि पावर वाली शक्ति। तो ये पैदा हुए हैं चमत्कारी शक्ति, तो खुद से उन्होंने पाई है, जन्मजात है उनके साथ, तो इतना इन्फ्लुएंस उनका जनता पे है, वो दिखेगा आपको। तो क्या हो सकता है सत्ता परिवर्तन? कहा जा सकता है, मतलब मैं अब इसको तो भविष्यवाणी इसकी की नहीं जा सकती, लेकिन इसको खाली अजम्पशन के बल पे ही देखा जा सकता है। अगर जनता को दिख रहा होगा काम तो आगे देखना चाहेंगे मोदी जी को, अगर नहीं दिखेगा तो बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, दिल्ली की जनता के दिल में धड़कनें तेज हो गई है, पर अब देखना ये होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, जिसकी सब पर नजर है। 5 फरवरी को मतदान होने और 8 को मतगणना होनी है, और जनता क्या कुछ सोचे और किन मुद्दों के साथ इस बार जनता पोलिंग बूथ पर बटन दबाएगी। मैं आपके साथ उतेशना मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।